हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह का कैसे क्या प्लान किया हुआ है, वो चल के समझ लेते हैं, ठीक है? तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या कर रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है? गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आया, देन मार्केट ने अपसाइड जाकर के क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है? तो मार्केट में एक कंडीशन हो गई, गैप अप हुआ, ओपन हुआ है, देन उसके बाद में मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो इन सब को देखते हुए मार्केट में आज कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही, ठीक है? क्यों काम करेंगे? क्योंकि मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आया, तो इस वजह से मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट होंगे, सेलर्स, ठीक है? तो आज क्या कर रहा है मार्केट, सेम कंडीशन कर रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है? गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट अप साइड जा रहा है, अप साइड जाने के साथ-साथ में मार्केट क्या कर रहा है कि 23,600 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे थोड़ा बहुत होल्ड किया है, ठीक है? होल्ड करने से क्या हो रहा है क्लियर, कि जो सेलर्स थे ना, वो लोग क्या क्लियर कर रहे हैं कि मार्केट पिछले दिन गिरा था, देन मार्केट ये साइकोलॉजिकल नंबर को नहीं निकाल पाएगा, देन मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम कर देगा, ठीक है? तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग एक्टिवेट हो रहे हैं, सब और सब सेलर्स ही एक्टिवेट होंगे, ठीक है? जब सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन लोगों के असर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, अपसाइड की ओर में, ठीक है? तो इसी कंडीशन के साथ-साथ में मार्केट में मैंने अपसाइड की पोज़ीशन बनाई हुई है, ठीक है? तो अपसाइड की पोज़ीशन कहीं इस लेवल के आस-पास में बनाई मैंने, इस लेवल के आस-पास में, देन उसके बाद में मार्केट ने मुझे कंटिन्यू अपसाइड में मोमेंटम दिखाया है, दिखाने के साथ-साथ मार्केट में कहीं इस लेवल के आस-पास मुझे ठीक-ठाक प्रॉफ़िट देखने को मिल गया था, तो मैं कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट अपसाइड भी गया, देन मार्केट ने मैं सोच रहा था कि ये हाई को निकालने के लिए मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन ले रहा था, इस वजह से मार्केट अपसाइड निकलने के लिए 110% जाएगा ही जाएगा, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को तो निकाला, बट क्या हुआ कि छोटे-मोटे लेवल्स थे ना, उन लेवल्स को निकाला नहीं था मार्केट ने। तो वो एक बार चल के देख लेते हैं कौन से लेवल्स वगैरह थे, जिनको मार्केट ने निकाला नहीं था। तो ये मार्केट में कुछ छोटे-मोटे लेवल्स थे इस लेवल के आस-पास में, ठीक है? तो ये इन लेवल्स को मार्केट ने निकाला नहीं था, इस वजह से मैंने अपसाइड की एक और पोज़ीशन बनाई हुई है, ठीक है? तो इन लेवल्स को निकालने के बाद में मार्केट फिर डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मार्केट में इन लेवल्स के ऊपर कुछ ना कुछ एसएल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट में कुछ रिजेक्शन टाइप का मोमेंटम आया, रिजेक्शन आने के साथ-साथ में मार्केट में मैं कहीं प्लान बना रहा था, कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट में मैं पोज़ीशन बनाऊँगा, ठीक है? उसके साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा जल्दी कर दी, कहीं इस लेवल के आस-पास भी मार्केट में मैंने पोज़ीशन बना दी। मुझे वेट करना चाहिए था, कि छोटे-मोटे ये लेवल्स वगैरह को आने तक का या फिर इन लेवल्स को निकालने का, ठीक है? उसके साथ-साथ में मुझे कहीं इस लेवल के आस-पास में जैसे ही ग्रीन कैंडल देखने को मिलती, कहीं इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनानी चाहिए। क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी मुझे समथिंग-समथिंग 3000 के आस-पास में प्रॉफ़िट देखने को मिल गया था, इन 3000-3300 के आस-पास तक का 2 लॉट पर। तो इस हिसाब से मार्केट में कहीं यहाँ से यहाँ डाउन साइड आया तो ₹2600 तक का हमारे प्रॉफ़िट को कम करते हुए ₹2600 तक का ले आया था। उसके साथ-साथ मार्केट ने जैसे ही हमारे लेवल्स के आस-पास में आया तो कहीं इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? बाकी अगर मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता तो इसमें भी हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल जाता, जो कि ऑलमोस्ट हमारा बढ़िया ठीक-ठाक प्रॉफ़िट भी देखने को मिल जाता, क्योंकि ये इसमें जो कैंडल बनी है ना, वो ये स्पाइक वाली प्रीमियम पे ज़्यादा बड़ी बनी है। क्योंकि मार्केट में एसएल कहीं इस लेवल के आस-पास में ज़्यादा मिल रहे थे, तो इस वजह से मार्केट ने अच्छी स्पाइक वाली कैंडल बनाई हुई है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, चल के एक बार हमारी नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही है, वो चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरी पहली ट्रेड की एंट्री हुई है वो ₹124.23 के आस-पास में हुई, जिसे मैंने एग्ज़िट किया ₹186 के आस-पास में, ठीक है? और उसके बाद में मैंने नेक्स्ट एंट्री बनाई 201 पे, जिसमें 205 के आस-पास में मार्केट से बाहर हो गया, जिसमें समथिंग-समथिंग पहले मेरे का ₹3090 के आस-पास तक का प्रॉफ़िट था, तो उसके बाद में ये इंक्रीज़ करते हुए 5 एक पॉइंट के आस-पास में कैप्चर करते हुए 5 या 4 पॉइंट के आस-पास कैप्चर करते हुए समथिंग ₹3300 के आस-पास प्रॉफ़िट चला गया था। उसके बाद मैंने सिंगल लॉट बाय किया, क्योंकि मुझे अपसाइड का मोमेंटम जाना क्लियर लग रहा था, बट मार्केट डाउन साइड आया, देन अपसाइड गया, तो मार्केट में डर लग रहा था, इस वजह से कहीं न कहीं मैं 5 पॉइंट का एसएल लेकर के मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है? तो नंबर ऑफ जो ट्रेड वगैरह देखी जाए ना हमारी, तो वो नंबर ऑफ ट्रेड हमने बनाई है 3, ठीक है? तो ओवर ट्रेड में हम आएँगे नहीं, क्योंकि हमने 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं की है, इस वजह से हम ओवर ट्रेड में नहीं कहलाएँगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का प्रॉफिट एंड लॉस को चल के एक बार चेक कर लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो आज का जो हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वह ₹3174 के आस-पास में आ रहा है, ठीक है? तो आज का जो प्रॉफिट रहा वो 3174 के आस-पास में रहा। तो चलिए दोस्तों, एक बार चल के हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं, तो राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या बनती, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो ये वाली जो एंट्री बनी है ना, बिल्कुल हमारी परफेक्ट वाली एंट्री बनी है, ठीक है?
उसके साथ-साथ में सेकंड जो राइट एंट्री बन रही थी, वो कहीं इस लेवल के आस-पास बन रही थी, इस ग्रीन कैंडल पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, देन मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आई हुआ है, जो कि हमें आराम से टारगेट भी दिया हुआ है मार्केट ने, ठीक है? उसके साथ-साथ में एक लास्ट में पोज़ीशन बनाई थी, बट मार्केट में मैंने किल स्विच कर दिया था, क्योंकि मैं ओवर ट्रेड कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ इस महीने में, तो इस वजह से मैंने किल स्विच कर दिया था कि ओवर ट्रेड ना हो, इस वजह से कहीं न कहीं। तो एक लास्ट में मैंने पोज़ीशन बनाई थी कहीं इस लेवल पे, ये मैंने ट्रेड नहीं ली थी, बाकी का मैंने मार्केट पे चार्ट पे जैसे ही मुझे इस प्राइस के आस-पास में देखने को मिला, मैंने रैंडमली डाउनसाइड की पोज़ीशन बनाई, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट को डाउनसाइड जाना चाहिए था। क्योंकि मार्केट में जब 23,700 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर मार्केट कुछ ज़्यादा होल्ड कर रहा था, इस वजह से मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे, उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम कर सकता है। तो इस वजह से इस कंडीशन के साथ-साथ में मैंने उन लोगों की एसएल को टारगेट करते हुए मैंने कहीं इस लेवल के आस-पास में पोज़ीशन बनाई, देन मार्केट ने मुझे टारगेट भी दिखाया हुआ है। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।